अगर आपकी पत्नी भी आपके साथ भोजन करती है तो आज की यह वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र के आधार पर पता चलेगा कि ऐसा करके आप कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र वास्तुशास्त्र में पति पत्नी को एक साथ मिलकर कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए उसकी बहुत विशेष जानकारी दी गई है। और आज की वीडियो में वही विशेष जानकारी हम आपको देने वाले हैं। अगर आप भी वीडियो को अंत तक देखेंगे तो बर्बाद होने से बच जाएंगे, क्योंकि आज के ज़माने की युवा पीढ़ी जाने अनजाने में ज्योतिष शास्त्र को ठुकरा रही है और अक्सर साथ मिलकर भोजन करती है, और इसका आपके भविष्य पर कितना गलत परिणाम पड़ता है ये बात से आप बिल्कुल अनजान हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि भविष्य में भी ऐसी अन्य गलतियों से हम आपको बचाते रहें। आजकल बदलते समय के साथ संयुक्त परिवारों की जगह अब एकल परिवार ने ले ली है। यानी पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था, परिवार एकजुट होकर रहा करते थे। एक ही परिवार में 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग ऐसे रहा करते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल पति पत्नी माँ बाप अलग रहते हैं, उन्हें सबके साथ रहना पसंद नहीं होता। ऐसे में बदलते समय के साथ साथ सबके रहन सहन के तौर तरीके भी बदल चुके हैं। इन सब में लोगों ने अपनी खाने की आदतों में भी बहुत ज़्यादा बदलाव कर लिया है, और इस बदलाव का नतीजा बहुत भयंकर आता है। आजकल के परिवारों में हम देखते हैं कि पति और पत्नी एक साथ बैठकर एक ही थाली में भोजन करते हैं। हो सकता है आपके घर में भी ऐसा होता होगा, और आप सोच रहे होंगे आखिर इसमें क्या बात है, ये तो बहुत सामान्य चीज़ है। लेकिन दोस्तों, आपकी यह सामान्य चीज़ आपको ऐसा लगता होगा कि एक साथ बैठकर भोजन करने से प्रेम बढ़ता है, लेकिन शास्त्र तो कुछ और ही कहते हैं। और सच्चाई जानकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। बहुत गंभीरता से हमारी बात को सुनिएगा। धर्मशास्त्रों के ज्ञाता भीष्म पितामह ने इस बारे में जो विशेष बात बताई है वो आपको जरूर सुन लेनी चाहिए, जिसका उल्लेख हम महाभारत में भी पढ़ सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पति और पत्नी को कभी भी एक साथ भोजन नहीं करना चाहिए। खास तौर पर वे पत्नियां ध्यान रखें जो अपनी पति की थाली में से कभी भी भोजन कर लेती है। यानी कि परिवार में दरिद्रता और बड़ा संकट खड़ा करती है। आइए और विस्तार से बात करते हैं। भीष्म पितामह ने सुखी वैवाहिक आदर्श जीवन के बारे में बताया है कि अपने जीवन में व्यक्ति कई प्रकार के लोगों को बनाता है। परिवार के हर सदस्य के प्रति वो अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाता है, क्योंकि वह जिम्मेदारी उसकी खुद की होती है और उसे निभाना भी बहुत ज़रूरी होता है। यह घर परिवार में सभी लोगों को करना चाहिए। यहाँ पर पति पत्नी एक ही थाली में अगर भोजन करते हैं तो पति का अपनी पत्नी के प्रति प्यार, मान सम्मान अन्य सदस्यों की तुलना में बढ़ जाता है, ऐसी अपेक्षा वो रखते हैं। लेकिन वास्तविकता में दोस्तों, ये आपकी खुशियों को बर्बाद करने वाला है। पति पत्नी के बीच अत्यधिक प्रेम कभी कभी उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, उनकी सोचने समझने की शक्ति को बर्बाद कर देता है। इसीलिए दोस्तों, पति और पत्नी को कभी भी एक साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। अगर पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है तो इससे प्यार, प्रेम, सम्मान बढ़ता है। एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना, समर्पण की भावना पैदा होती है। घर में पूरी तरह से खुशहाली भरा वातावरण बन जाता है, सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं, अगर पति और पत्नी साथ में एक ही थाली में खाते हैं तो वो चीज़ घर में दरिद्रता लेकर आती है। अगर कोई खाने की थाली को पार कर देता है, यानी उसको उलांघ कर चला जाता है, तो वो खाना भी दूषित माना जाता है। हमें इस तरह के भोजन को
जानवरों को खिला देना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई पड़ोसी या आसपास का कोई रिश्तेदार या घर का भी कोई सदस्य थाली को ठोकर मार देता है तो वो भोजन भी हाथ जोड़कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि इस तरह का भोजन हमेशा जीवन में गरीबी को लेकर आता है। साथ ही जिस भोजन में बाल खाने के साथ बार बार आते हैं उस घर में समय के साथ धन खर्च की समस्या बढ़ जाती है। यानी कि दोस्तों, हम जिस भोजन को काफ़ी सामान्य समझते थे, किसी भी तरह से खा लिया करते थे, कभी भी कुछ नियमों का पालन नहीं करते थे, आज आपको भी जानकर बड़ी हैरानी हुई होगी कि हमारा ज्योतिष शास्त्र, हमारा वास्तुशास्त्र कितना महान है। और आज की इस वीडियो से हम आपको समय रहते सुरक्षित करने आए थे। हम दिल से आशा करते हैं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमेशा ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलती रहें।